अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक। जितने भी लोग मेरा आज ये व्लॉग देख रहे हैं उनको मैंने एक छोटा सा रिमाइंडर देना है कि हम अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहलाते हैं कि हमारे अंदर बाकी मखलूक़ात से ज़्यादा बेहतर अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ने, जीने की और मसले मसाइल से, उलझनों को सुलझाने की, मसले मसाइल से लड़ने की, हालात से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। हमारी दिमागी सलाहियत, हमारे डीएनए में हमारे अंदर आगे बढ़ना, लड़ना, जब तक सांस की डोर चल रही है हमने जीना है, बेहतर से बेहतर अंदाज में जीना है, महफूज से महफूज तरीके से जीना है। महफूज सिर्फ फिजिकली नहीं, ज़हनी तौर पर भी महफूज तरीके से जीना है। इंसान को उमूमन दो चीज़ें होती हैं, माजी का गम या मुस्तकबिल का खौफ। जो माइंड साइंसेस के माहिरीन हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, उमूमन जब मैं इनके वीलॉग्स, पॉडकास्ट या थोड़ा बहुत कुछ उनका पढ़ती हूँ तो ज़्यादातर आपको यही चीज़ वो बताते हैं कि आपके दिमाग में कोई चीज़ जब सर्कल्स में घूमना, कोई सोच, ख़ास तौर पे माजी का कोई गम सर्कल्स में घूमना शुरू हो जाए तो वो उसी की ब्रांचेस आपके अंदर, आपकी बॉडी में, आपके इम्यून सिस्टम में, आपके चेहरे पर वो रिफ्लेक्ट होना, आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप अगर आप प्रैक्टिस करें उन माजी के गम को छोड़ने की, मुस्तकबिल के खौफ को से नज़र हटाने की और सोच हटाने की, और प्रेजेंट में रहने की एक प्रैक्टिस करें। बहुत से लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। बहुत से लोग ये मामला, अगर डिप्रेशन, सैडनेस और जो आपको डाउन रखती हैं फीलिंग्स, जब ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लें तो बहुत से लोग साइकाइट्रिस्ट के पास भी जाते हैं। तो अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते या किसी दोस्त से बात नहीं करते तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। वो सोचें, दो किस्म की सोचें, एक माजी का गम और मुस्तकबिल का खौफ। अगर आप उन्हीं में उलझे रहते हैं तो उस सर्कल को ब्रेक करें, उन सोचों को ब्रेक करें। जो इस वक्त आप हैं, जो इस वक्त आपकी स्टेट है, उसको देखें, अपने आसपास देखें और बहुत सी ऐसी ब्लेसिंग्स को देखें जो खुदा ने आपको दी हुई हैं, इस कायनात ने आपको दी हुई हैं। बहुत सी अच्छी बातों को सोचें। माजी को भी सोचना है तो अच्छी यादों को सोचें। मुस्तकबिल को के बारे में सोचना है तो इमेजिन करें कि बहुत सी अच्छी चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें आपके, जिसे कहते हैं डे ड्रीमिंग, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें आपके साथ हो रही हैं। ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती हैं। ये चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम का, आपके चेहरे का, आपकी सराउंडिंग्स का, आपकी वाइब्स का, आपकी फ्रीक्वेंसी का हिस्सा बन जाती हैं। जो आपका तर्ज़ फ़िक्र है वही आपका तर्ज़ अमल है और वही आप दिखते हैं। आप लोग, मुझे SSP अदील अकबर ही की वजह से इस टॉपिक को सामने लाना पड़ा। अगर आप इस वक्त किसी भी किस्म की उलझन का शिकार हैं या मसले का शिकार हैं तो उससे लड़ना आपके डीएनए में है, ये बात याद रखिएगा। माजी के गम से में उलझे रहना, उनमें फंसे रहना, उनको उन सोचों को मल्टीप्लाई करते रहना, या मुस्तकबिल के खौफ में फंसे रहना या उसको मल्टीप्लाई करते रहने से बेहतर है आप इस अपनी प्रेजेंट स्टेट को देखें और आप ये सोचिए कि आपके डीएनए में लड़ने की, आगे बढ़ने की, तमाम मसाइल पर काबू पाने की सलाहियत कूट कूट के भरी हुई है, कुदरती तौर पे भरी हुई है, खुदा की तरफ से, कायनात की तरफ से भरी हुई है। हौसला करें, आगे बढ़ें, बेकार किस्म की सोचों को ना सोचें। दोस्तों के पास बैठे हैं, अगर दोस्त भी नहीं है तो अगर आप अकेले भी हैं तो भी अपनी कंट्रोल योर थॉट्स, कोशिश करें खुश रहने की। ये मुश्किल होता है लेकिन माइंड प्रैक्टिस से जब आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, बहुत से लोग मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। अब तो ऑनलाइन इतनी सारी चीज़ें, साइकाइट्रिस्ट और माइंड साइंसेस वाले जो माहिरीन हैं वो बैठे हुए बड़े बड़े मशवरे दे रहे होते हैं, आप उनको सुने। आप जो डिस्पेंजा को सुने, आप इस वक्त एक और नाम है, अभी रिसेंटली मैंने उनको सुना था, हॉफमैन, नाम भूल रही हूँ, नाम भूलने में मुझे महारत हासिल है। और भी उल्टे सीधे कामों में मुझे महारत हासिल है, लेकिन मैं आपके सामने मौजूद हूँ। ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बड़ी आसानी से मिली। बहुत सी चीज़ें नहीं भी मिली। कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा अकाउंट में ज़ीरो टका पड़ा हुआ होता है, टका। तो आई डोंट
आई सीरियसली डोंट माइंड। 10 दफ़ा मोहब्बत की, 10 दफ़ा दिल टूटे, 10 दफ़ा मैंने लोगों के दिल तोड़े। इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी जब तक ज़िंदगी है ना ये हाँ, करियर के इश्यूज़ मुझे बहुत से लगता है कि मेरे पेयर्स जो हैं मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और बहुत उन्होंने उनकी लाइफ मज़ीद सेट है, लेकिन जो इट्स फाइन, इट्स ओके। आपका कोई आप किसी कॉम्पिटिशन में नहीं है, आप किसी मुकाबले का हिस्सा नहीं है। खुदा के लिए आप इस नेचर का हिस्सा हैं। आप आपकी एग्जिस्टेंस ही इतनी कमाल की बात है। आप अपने आसपास देखें, आप अपने आसपास के लोगों को देखें, आप अपने आसपास खूबसूरत चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सोचें, अच्छी डे ड्रीमिंग भी करें। डे ड्रीमिंग बड़ी मज़े की चीज़ होती है। मुस्तकबिल के बारे में अगर आपको खौफ होता है ना, तो आप खूबसूरत बातें सोचना शुरू कर दिया करें कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अपनी सोचों को आप जितना कंट्रोल करेंगे, उतना बेहतर आपके साथ ज़िंदगी में होता चला जाएगा, उतना बेहतर महसूस करेंगे। आपको ये बातें मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन आपको लगेगा कि ये मुश्किल काम है, लेकिन आप दिन में आधा घंटा मेडिटेशन को दें। और ये ऑनलाइन हर चीज़, हर जगह, हर चीज़ आपके हाथ में फ़ोन है। आपको अगर आप ढूँढना चाहें, अगर आप समझना चाहें, अगर आप जीना चाहें, अगर आप सीखना चाहें, तो आप मुझसे ज़्यादा इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर इस बारे में सोच सकते हैं। याद रखिएगा, माज़ी का गम, मुस्तकबिल का खौफ, अ, इन इन 2 चीज़ों से पीछा छुड़ाएँ और अपनी प्रेज़ेंट में रहें। और प्रेज़ेंट में भी अगर किसी मुश्किल का शिकार हैं, तो अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को सोचें। और मुस्तकबिल के बारे में अगर सोचना चाहते हैं, तो डे ड्रीमिंग करिए, मतलब अन्नेवाह आप सोचें, आपके साथ बेहतरीन से बेहतरीन होगा आने वाले दिन। और आज भी बेहतरीन से बेहतरीन है मेरे पास, ये बात याद रखिएगा। बस मुझे ये छोटा-सा पैगाम देना था आज। एसएसपी अदील अकबर का गम मुझे लगा, बहुत बहुत ज़ोर से लगा उस शख्स के बारे में पढ़ के, उसके बारे में उसकी तस्वीर बार-बार देख के, उसके करियर के बारे में जानकर। तो मैं बस आप लोगों को ये पैगाम देना चाह रही थी कि अपने तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ अमल और को बेहतर, सबसे पहले तर्ज़ फ़िक्र को बेहतर बनाएँ। मेडिटेशंस देखें, क्रिएटिव लोगों को सुनें, माइंड साइंसेज़ में जो लोग के बारे में जो बात करते हैं, उन लोगों को सुनें। तो सारा दिन स्क्रीन स्क्रॉलिंग तो करते ही होंगे, दिन में चलो 4 घंटे करते ही होंगे ना, या 2 घंटे करते हो, मैं तो बहुत करती हूँ। तो ऐसी चीज़ें देख लिया करें, यू विल फील बेटर। अच्छा म्यूज़िक सुनें, उन दोस्तों के पास बैठें जो आपको हँसा-हँसा फ़िज़ूल बातें करें, बकवास करें, हँसा-हँसा के पागल कर दें, टाइम वेस्ट करें। और जो चीज़ खुश करती है ना, जस्ट रिलैक्स, आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं, कोई ज़िंदगी से आप लड़ने नहीं आए हैं, ज़िंदगी जीने आए हैं, ये बात याद रखिएगा। और अगर फिर भी आपके मसले मसाइल का, आपके डिप्रेशन का, आपके लॉन्ग लॉन्ग टाइम है आपके ऊपर ये कंडीशन आ रही है, तो गो सी अ साइकियाट्रिस्ट, यू मस्ट। ठीक है? थैंक यू।